गेट्स है उसका ये ख्वाब था कि मैं भाई हर घर में या हर ऑफिस में मैं हर टेबल के ऊपर कंप्यूटर पहुंचाऊं। रट्टा सिस्टम पे है कि जी आपने वो फलां मजमून याद करके आ जाना है, नंबर आएंगे, या ऐसा मौत पड़े कि जो हमें सोचने पे मजबूर कर। जैसे मैंने आपके सामने कहा टाइम है, ये जो इंडियन गए हैं उन्होंने ढूंढा जाके चांद पे कि वहाँ के ऑक्सीजन भी कोई अवेलेबल है। देखिए ये सारा कुछ इतना दिलचस्प है, बाजार फेल हो गए लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और वो कामयाब हो गए। तो ये इससे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपने जहन को क्यों नहीं इस्तेमाल करते। इंसान को अल्लाह ने जो सबसे बड़ा तोहफा, इनाम, बहुत बड़ा रिसोर्स दिया है ना, वो दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन है। ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि आज तक साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसमें बहुत कुछ वो ढूंढ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने ढूंढ निकाला है कि 12,000 से लेकर 14,000 खुलियात हैं इसके अंदर हमारे दिमाग में, और ये बहुत बड़ी मशीनरी है कि जिसको वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हम अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। सही है, अल्लाह ने हर बंदे को ही दिमाग दिया है। आपने देखा होगा हमारे माशरे के अंदर लोग जहन का मिनिमम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़रा सा अगर जहन पे जोर डालें तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार क्या टेंशन में डाल दिया, या दही का दिमाग का दही बना दिया। ठीक है ना, इस तरह कहते रहते हैं ना, दिमाग की लस्सी बना दी। क्यों ऐसा है कि इतनी बड़ी इक्विपमेंट है, इतनी बड़ी मशीनरी है, इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते और उससे हम वो फ़ायदा नहीं उठा सकते जो हम उठा सकते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर के ऊपर हम कोई काम करते हैं तो उससे हम कुछ भी कर लेते हैं, वीडियो एडिट कर लेते हैं, कोई डिज़ाइन बना लेते हैं, कुछ भी बड़ा शाहकार बना लेते हैं। कंप्यूटर एक इक्विपमेंट है हमारे पास, अदर प्लानिंग कर लेते हैं, बहुत कुछ कंप्यूटर के। आज कंप्यूटर के बगैर जो है वो ऑफिस के अंदर काम मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितना ये इन्वेंशन ने जितना काम दिया लोगों को ना, ये हैरानकुन है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गेट्स है उसका ये ख्वाब था कि मैं भाई हर घर में या हर ऑफिस में मैं हर टेबल के ऊपर कंप्यूटर पहुंचाऊंगा, और इसलिए उसने इतना बड़ा जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसने इतना बड़ा जो है ना, इसकी वजह से लोगों में एक्सेप्टेंस हुई कंप्यूटर की। तो दिमाग का हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं करते। गोरा दिमाग का इस्तेमाल करता है, वो मोबाइल बनाता है, गाड़ियां बनाता है, वो असलहा बनाता है। हमने F-16 तैयारा लिया था उनसे, अमेरिका से, वो बड़ी मुश्किल से हमें मिला, पैसे भी जमा करा दिए, माल भी नहीं मिला, पूछ भी नहीं सकते। यानी वो क्यों इतना इंटेलिजेंट है और हम क्यों नहीं है। फ़र्क दिमाग के इस्तेमाल का है। हमें हमारा जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है वो रट्टा सिस्टम पे है कि जी आपने वो फलां मजमून याद करके आ जाना है, नंबर आएंगे, नंबर बेस पे बंदे को जज करते हैं कि जी इसके नंबर 90% है, ये रट्टू कीड़ा बहुत बड़ा है, इसको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा क्योंकि ये फिर नंबर होगा। ये जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फेलियर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है। हमारी यूथ का पीछे रहने की वजह ये है कि उनको हमने दो सिस्टम पे लगाया हुआ है। यानी जब वो पढ़ते हैं तो नंबर्स लेने के लिए पढ़ते हैं, और जब वो प्रैक्टिकल जगह पे आते हैं तो वहाँ पे दिमाग इस्तेमाल करना होता है। वो बिल्कुल एक नई दुनिया है। ठीक है ना, तो दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, ये सवाल है। आपने इस पर गौर करना है। लेकिन मैं आपको चंद तजावीज़ बता देता हूँ कि इस वजह से लोग जहन का इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पर, और अपने जहन को इंसान इस्तेमाल करके पॉजिटिव सोच के चीज़ें कैसे होनी हैं, इस तरह के सवाल पूछ के उनके आंसर्स तलाश करके वो क्या कमाल कर सकता है। और अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है, तो कितना बड़ा हम अपना लॉस कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। किसी का नहीं, अपना नुकसान करते हैं। क्योंकि हमारा ये जो हम एज ए कौम एक है ना, मुल्क एक है ना, हमारा पाकिस्तानी अगर दुनिया में कोई काम करता है तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। अगर यहाँ कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें खुशी होती है कि वो पाकिस्तान को अपलिफ्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लेकिन हम नहीं दे रहे क्योंकि हम अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे। 3-4-5 रीजंस है, मैं आपके सामने रखूंगा कि क्यों लोग अपने ज़हनों का इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 1 ये है कि जी द लैक ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है ना, दिमाग जो तेज़ होता है ना, या दिमाग का जो इस्तेमाल पड़ता है ना, वो तब पड़ता है जब हम कोई ऐसा काम करें कि जो डिफरेंट है। जैसे कोई रिसर्च है, जैसे कोई इन्वेंशन है, जैसे कोई साइंसी तजुर्बा है, जैसे कोई IT
की प्रोग्रामिंग है, कोई डाटा है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसे हम कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, या कोई किताब पढ़ें, या ऐसा मवाद पढ़ें कि जो हमें सोचने पे मजबूर करे। जैसे मैंने आपके सामने कहा ये कोई 12 अरब से 14 अरब है, या आप इस पर गौर करना है कि जो हमारे सेल्स हैं 12 अरब से 14 अरब हैं या क्या हैं, लाख हैं, हज़ार हैं, क्या है, मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन इतने सेल्स हैं हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है ना। तो जब हम कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च करें, गौर खोज करें, या इस तरह का डाटा हम हमारे सामने आए, तो हमारा दिमाग खुल जाता है, दिमाग की बत्ती खुल जाती है कि यार ये क्या 12,000 सेल्स हैं, 12 लाख सेल्स हैं, या 12 अरब सेल्स हैं, ये अरबों की कहानी है, 12 अरब से ज़्यादा सेल्स हैं, ये इस तरह की है कुछ बात, ठीक है ना। तो जब हम इस तरह की जो कंटेंट है इंफॉर्मेशनल, ठीक है, जब वो सुनते हैं, देखते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो फिर हमारा दिमाग का इस्तेमाल होता है और वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। एक बात याद रखें, जैसे होता है ना कि अच्छा खिलाड़ी जो है वो जब मुश्किल मैच होता है तो उसके अंदर उसको मज़ा आता है उस खिलाड़ी को खेलने का, हारे या जीते अलग बात है, लेकिन वो उसको परफॉर्म करके मज़ा आता है। हमारा वो शादाब है जो अच्छी फील्डिंग करता है, आपने देखा पिछले मैच में उसने आउट किया था, पूरी जान मारता है, मज़ा आता है कि यार उसने पूरा अपनी तरफ कोशिश की। बाकी तो वैसे ही है, बस फील्ड करेंगे तो अनफिट भी हो जाएंगे, लेकिन वो है उसने रन आउट भी किया था। तो जब दिमाग भी इसी तरह, जब हम दिमाग से कोई काम लेते हैं ना, अच्छा, या दिमाग को किसी प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो दिमाग को मज़ा आता है, वो खुश होता है, वो कहता है हाँ ये जो है ना मज़ा आया, यानी वो उसको फिर ना और इंटरेस्ट होता है कि यार इस तरह की मैं और कोई काम करूं, या मुझसे कोई काम ले। मैंने बताया था कि दिमाग इस तरह है जिस तरह हाथी होता है ना, एक हाथी होता है और हाथी के ऊपर एक बंदा बैठा होता है जो महाबत होता है, वो हाथी का ट्रेनर होता है, और वो हाथी को, पुराने दौरों में तो जंगों में भी हाथी होते थे ना, तो उनके ऊपर एक एक महाबत होता था जो उसको कंट्रोल करता था, ठीक है ना। तो वो जो महाबत है ना, वो हमारी बॉडी है, या हम पूरा इंसान है, और वो जो हाथी है वो हमारा दिमाग है, यानी इतना बड़ा है। आप सोचें, इतना बड़ा दिमाग है, अगर हम उससे काम ना लें तो इसका मतलब है कि हम इतना ताकत, एनर्जी, इतना बड़ा वसाइल ज़ाया कर रहे हैं ना। फर्ज करें हमारे पास बाइक है या गाड़ी है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे और कहीं पहुंचना है और हम किसी और गाड़ी का इंतजार करें, जो हमारे पास खड़ी गाड़ी है, फर्स्ट क्लास है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो दिमाग हमारे पास इसी तरह के एक कीमती रिसोर्स है जो कि अवेलेबल है। जितना हम उसको चैलेंज करेंगे, जितना हम उसको वो मौत देंगे कि जो उस पर सोचे, गौर करें, उतना ज़्यादा ये काम करेगा। तो पहला जो फैक्टर है दिमाग के ना इस्तेमाल करने का, ये दिमाग के ना चलने का, वो ये है कि एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी एजुकेशनल मामले के अंदर कोई चीज़ का ना सोचना, ना देखना, ना पढ़ना, ना सुनना, ना मालूमात। ये जो क्विज है ना प्रोग्राम्स, जैसे पहले कभी नीलामगार हुआ करता था, आजकल भी कोई ना कोई होगा, किसी भी चैनल पे होगा, इंडिया के चैनल पे तो होगा ही होगा। ये जो क्विज प्रोग्राम्स हैं, ये अगर आप सुने, देखें, तो इससे आपका दिमाग बहुत चलता है, क्योंकि वो तो जवाब देने वाला तो दे ही रहा है, लेकिन आप भी अपने आप को टेस्ट करते हो कि मुझे इसका आंसर आता है कि नहीं आता। दुनिया का सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल कौन सा है? क्यों इत्मीनान से क्यों नहीं कह रहे? हमारा ही है इस्लामाबाद। जोर से कहें, पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो है वो दुनिया का सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल है। नंबर 1 कौन है? कौन सा है? लंदन। नंबर 1 लंदन है, सेकंड इस्लामाबाद है। देखिए, अब आपने दिमागों के ऊपर थोड़ा जोर डाला ना, तो ये क्या है कि जब इस तरह की चीजें होंगी तो दिमाग आपका चलेगा और इससे आपको गौर करने में फायदा होगा। तो पहली बात ये हमने कर ली। दूसरी बात दिमाग ना चलने की क्या है, वो है लैक ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन। क्यूरियोसिटी क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में जो आपके अंदर बेचैनी है ना कि उसको मैं जानूं, ये क्यूरियोसिटी इसको कहते हैं, ठीक है ना। कि कोई चीज़ आपको नहीं पता और आप कहते हैं यार मैं इसको जानूं, ये है क्या असल में, ये जो बात हो रही है, जो दिमाग की बात हो रही है, अगर आप इस पर फर्दर जाके कुछ पढ़ेंगे, गौर करेंगे, कोई किताब, कोई इंटरनेट पे, कोई यूट्यूब, तो इसका मतलब है कि आपके जहन में एक क्यूरियोसिटी है कि मैं और जानूं। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका दिमाग खुद चलना शुरू हो जाएगा। लोगों में नहीं होती, लेकिन जो एजुकेशनल माइंड है ना, जैसे मैं आपको, क्योंकि मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो हर चीज़ के बारे में पढ़ता रहता हूँ। जो चीज़ सवाल आ जाए उसको मैं आंसर ज़रूर आंसर हासिल करके सोता हूँ, क्योंकि वो दिमाग में चीज़ जो है ना वो रुक जाती है। क्योंकि यही सीखने का तरीका है कि जब आपके चीज़ में कोई चीज़ पैदा हुई, कोई दिमाग में कोई सवाल पैदा हो, उसका आंसर फौरी तलाश कर ले।
आप कल किसी और आंसर की तरफ चले जाएंगे, कल की और पोजीशन पे खड़े होंगे। तो ये क्यूरियोसिटी नहीं होती, इनोवेशन नहीं होती। जब आप कोई चीज़ों को नए अंदाज से, नए तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, फर्ज करें घर की ताज़ीनो आराइश है, आप नए तरीके से करना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं आता। अब ये आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि यार मैं इसको जानूं, तो आप इंटरनेट पे जाएंगे, वहां पे बेशुमार वीडियोस होंगी, वो आपको बता रहे होंगे जी कलर ये होगा तो कर्टन इस तरह से सूट करता है, लाइट का कलर ये होगा, ठीक है। तो ये सारा जब आप अप्लाई करेंगे अपने घर के ऊपर, तो वो आपका घर भी बड़ा अच्छा लगेगा किसी इंटीरियर डिजाइनर ने वो किया। तो ये इनोवेशन और क्यूरियोसिटी जो अगर आपके अंदर होगी, तो ये बंदा हर चीज को सीखता जाता है। तो इससे क्या कि वो उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि दिमाग, एक बात याद रखें, दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है, ठीक है। अब ये हमारी हिम्मत है कि हम कितने सवालों के जवाब तलाश करते हैं। और आप क्योंकि यंग ज़्यादा हैं, इस वक्त आपको इस तरफ लगना चाहिए। आपको इस तरह की वीडियोस सुननी चाहिए जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, जिसके अंदर प्रोसेस हो, जिसके अंदर नया काम हो रहा हो, कोई इन्वेंशन किसी ने कर लिया दुनिया भर में, कोई स्टार्टअप खुल गया है, वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, नया बिजनेस किस तरह है, आने वाला टाइम है। ये जो इंडियन गए हैं उन्होंने ढूंढा जाके चांद पे कि वहाँ के ऑक्सीजन भी कोई अवेलेबल है। देखिए ये सारा कुछ इतना दिलचस्प है कि आपको मज़ा आएगा अगर आप इस तरफ आपका रुझान बन जाएगा। तो इससे आपको बड़ा सीखने में अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर तीसरा के जो दिमाग का लोग इस्तेमाल नहीं करते वो है फियर ऑफ फेलियर। सही है ना। जब हम कोई काम करते हैं, एक बात याद रखें, आप भी कोई भी काम करें, जिंदगी में कोई भी काम करने वाले से गलतियां होती हैं, वो फेल होता है। लोग खौफजदा होते हैं कि यार मैं नई चीज़ है, इस पर सोचूंगा, इस पर काम करूंगा तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। नाकामी कोई चीज़ नहीं होती। नाकामी एक एक्सपीरियंस होता है कि भाई हमने कोशिश की, वो नहीं हुआ, तो ये एक्सपीरियंस ये हुआ कि सक्सेस अभी नहीं मिली, अब हमें कोई और रास्ता तलाश करना है। एडिसन की मिसाल है ना, जो बल्ब इजाद किया उन्होंने, और कितनी दफ़ा फेल हुए, मीडिया के सामने फेल हुए, मीडिया ने बड़ी बेइज्जती भी करी कि आपने हमें बुलाया और आपने कहा बल्ब इजाद हो जाएगा, नहीं हुआ, फिर फाइनली हुआ वो। इस तरह बेशुमार दुनिया में बड़े बड़े काम हैं कि जो बाजार फेल हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और वो कामयाब हो गए। तो ये इससे भी आपका दिमाग नहीं जाता। जब जिस दिमाग को, जिस इंसान को ये खौफ हो कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो वो भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। और नाकामी कोई नहीं है, कोई चीज़ नाकामी है नहीं। आज दुनिया ने प्रूव कर दिया था कि कोई नाकामी नहीं है। इनफैक्ट एक एक्सपीरियंस है कि ये काम इस तरीके से नहीं होना, इसको लोग नाकामी का नाम देते हैं। भाई आप नाकाम हो गए, तो ये इससे खौफजदा होने की, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये चंद मैंने आपके सामने बातें रखी हैं कि दिमाग क्यों नहीं लोगों का चलता ना। इन्वायरमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि आपकी जो दिमाग के ऐसा इन्वायरमेंट के जिसके अंदर आपको ना, जैसे हमारा यहाँ है, आपको ना अपने दिमाग को इस्तेमाल करना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अब आप एक सर्टन एक एजुकेशनल सिस्टम में जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है। और जितना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर होगा। अच्छा, आखिर में एक बात करके बंद करता हूँ। एक बात याद रखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग पूरा दिया है, पूरा सब कुछ पूरा दिया है। इंसाफ किया अल्लाह ने। अल्लाह हमेशा इंसाफ ही करता है, ठीक है ना। मसला ये होता है कि वो इंसान ऐसी जगह पैदा हो जाता है जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अगर किसी साइंटिस्ट के घर पैदा हो जाए बच्चा, तो वहाँ दाएं बाएं तजुर्बात चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बात हो रही है इन्वेंशंस की, वहाँ पे बात हो रही है इस तरह की, वो उस तरह हो जाता है। एक बिजनेसमैन के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो वो आधा बिजनेस तो वो सीख चुका होता है। हर वक्त यही डिस्कस हो रहा है कि जी मार्केट इस तरह से है, इकोनॉमिक क्रंच आ गया है जी, बिजनेस पीछे आ रहा है, अखराजात कट करने हैं, आमदनी पीछे हो रही है, आमदनी कैसे बढ़ानी है, ये बातें हो रही होती हैं। तो लेकिन इंसान वो है कि जो बिल गेट्स ने कहा ना कि अगर गरीब के घर में पैदा हो गए तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब ही रहे और गरीब ही मर गए तो पक्का आपका कसूर है। तो जब आपको समझ है कि आपको ऐसे इन्वायरमेंट में जाना चाहिए कि जहां आपका दिमाग चले, जहां पे आपका दिमाग को कोई चैलेंज करे, रोजाना अगर आपका दिमाग को कोई चैलेंज करेगा तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और फिर आपके अपने ऊपर मुनहसर है कि आप उसका कितना अच्छा, बेहतर, इफेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप इन बातों को अहमियत देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।